कृष्णं नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायन वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातं वन्देऽहं परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। आइए हम आप सब गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहां पर भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने देखा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो वन्यत्र लोको वयम कर्म बंधनाः। इस संसार में अगर तुम लोक कल्याण की भावना से कोई कार्य करोगे तो उसका बंधन नहीं लगेगा, और अगर अपने लिए अपने स्वार्थवश और फल की इच्छा से अपने और अपने परिवारीजनों के लिए कोई काम करोगे तो उसका तुम्हें कर्म का बंधन होगा। तो यहाँ पे भगवान ने मनुष्यों को, मानव जाति को यज्ञार्थ कर्म करने के लिए ज्ञान दिया है। यज्ञ हम जैसे करते हैं तो सबसे पहले समिधा को जो है अग्नि में देते हैं। अग्नि जो है उस समिधा को लो जाकर जो है दिन के अभिमानी देवता को देती है, और दिन के अभिमानी देवता जो है उत्तरायण के देवता को देते हैं, और उत्तरायण के देवता जो है वो सीधे जो है भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, और सूर्य भगवान हमें उसे वर्षा के रूप में यहाँ पे पुनः देते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, ये यज्ञ का चक्र है। और जिससे व्यक्ति यज्ञ करता है तो देवताओं को आहुति समर्पित करता है, तो उस आहुति से देवतागण प्रसन्न होकर हम मनुष्यों को हमारे अभीष्ट की प्राप्ति कराते हैं, या जो हम इच्छा करते हैं। तो अगर गीता में भगवान यहाँ कर्म योग की बात कर रहे हैं तो एक चीज और हम ध्यान दें कि गीता में अर्जुन को शुरुआत में मोह हुआ था, जिससे मोहवश उसको शोक की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि गीता का सार एक शब्द में बताएं तो गीता का यही सार है कि जीवन से मोह का निकल जाना, ये गीता का सार है। अगर मोह निकल गया तो शोक ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाता है। तो जब भगवान अर्जुन को धीरे धीरे गीता का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह क्रम वाइज जो है उनको ज्ञान देते गए, 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है, मोहो अयम विगतो मम। मेरा हे भगवान, मेरा मोह चला गया, विगतो मम, मेरा मोह निकल गया। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई चीज चली जाती है तो उसके वापस आने की भी संभावना रहती है, तो लिहाजा अभी अर्जुन को और ज्ञान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। फिर अन्य ज्ञान की बातें बताते बताते जब अर्जुन परिपक्व हो गया 18 अध्याय सुन के, तो अंत में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। ये भगवान, मेरा अज्ञान, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया। भगवान ने कहा हाँ, अब यहाँ पर ठीक हुआ कि जब तक व्यक्ति का किसी चीज का नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक उसके जब नष्ट हो जाता है तो दोबारा उस चीज की वापस आने की संभावना नहीं रहती है। तो यहीं पर गीता भगवान ने अर्जुन को इसी के श्लोक से
ये 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। यहीं पे भगवान समाप्त कर देते हैं गीता। आगे फिर अर्जुन को नहीं बताते हैं, कहते बस तुम पूर्ण ज्ञानी हो गए हो। फिर अर्जुन कहता है स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा, मैं अपनी अवस्था में स्थिर हो गया हूँ, मैं अपने को समझ लिया हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मैं आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूँ। युद्ध के मतलब अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर भगवान अर्जुन के मोह को जो है नष्ट किया है। तो ये पूरा गीता जो है हम आप जब पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नष्ट नष्ट मोह हमारा नष्ट हो जाता है। तो भगवान अब यहाँ पे आगे जो है ये श्लोकों पे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आइए हम आप जो है आगे के श्लोकों पे चर्चा के लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र में। यदाचरति श्रेष्ठस्ततो देवतरो जनाः या यत्प्रमाणं कुरुते लोकतदनुवर्तते हम नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चन न आप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेऽहं जातु कर्मण्यतीन्द्रिताः मयं वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाः उद्सीदे मे लोका नाकुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य चाकर्ता स्यामुपनीयामिमां प्रजाहम् सक्ता कर्मण्यानि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाति विद्वान् तथा सच्चिर्कुरुषु संग्रहम् ना बुद्धिभेदं जनेदं यज्ञानां कर्मसंगिनां योत्से सर्वकर्माणि विद्यान युक्त समाचरणम् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशाः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते तत्वित्तुं महाबाहो गुणकर्मं विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तम् इति मत्वा न सज्जते। यद दत्त चरत श्रेष्ठस्ततो देवतरो जना। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, यददत्त चरत श्रेष्ठ, वो जैसा आचरण करते हैं, हम सामान्य बुद्धि वालों को, सामान्य पुरुषों को उनका अनुसरण करना चाहिए। उनको देख के उनके बताए हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। या यत् प्रमाणम कुरुते तदलोकस्तनुवर्तते। फिर भगवान कह रहे हैं ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम ना आप्तव्यम वर्तमेव चा कर्मणि हम। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूँ, यद्यपि मेरे लिए न कुछ इच्छा है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करने की मेरी लालसा है और ना ही मुझे कोई ऐसी चीज है जिसको मैं ना प्राप्त कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं जो है अपने नियत कर्मों को करता रहता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन जो है भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हैं। तो जब युद्ध समाप्त होता है तो भगवान भी जैसे अर्जुन को रथ से उतारते हैं, फिर घोड़े को जो है उनको ले जाके बांधते हैं, फिर रथ से निकालना, उनकी देखभाल करना, उन पर जो है सारे काम जो एक सामान्य मनुष्य के होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी सारथी का जब यहाँ रोल अदा कर रहे हैं तो वो भी दूसरों की प्रेरणा के लिए या दूसरों के उदाहरण के लिए वो सारे कर्म करते हैं। भगवान जब इस संसार में आए थे तो उन्होंने सारे कर्म किए जैसा एक की सामान्य मनुष्य करता है। रामावतार में भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया था, उन्होंने मनुष्य की ही भांति सारे किए, उन्होंने अपनी भगवत्ता को नहीं प्रदर्शित किया। जैसा एक सामान्य मनुष्य करता है उसी प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जी करके एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। भगवान कृष्ण यहाँ जब द्वापर में आते हैं तो भगवान की पूरे जीवन को हम आप जब देखते हैं तो उसका जीवन जो है जैसे एक श्रेष्ठ जीवन है। उन्होंने हमें शिक्षा देने का काम किया है कि आप सभी लोग मनुष्यों, तुम ऐसे श्रेष्ठ जनों का तुम अनुसरण करो। देखिए अनुकरण करने के लिए नहीं कहा गया है, अनुसरण करने के लिए। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो दिव्य होते हैं, उनके विशेष होते हैं, उनके विशेष शक्तियां होती है,
तो अनुकरण एक होता है, एक अनुसरण होता है। तो हमें उनके बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर अनुकरण करने लगेंगे तो मीरा, तो देखिए उन्होंने विष का प्याला पिया, भगवान शंकर ने विष का प्याला पिया था, तो हम भी उनका देखा देखी अगर हम भी विष का प्याला पिएंगे तो हमारा तो नमो नारायण हो जाएगा। इसलिए हमें अनुकरण नहीं करना। मीरा में अलग शक्ति थी, वो भक्ति भाव में थी, उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त थी, और भगवान शंकर की तो बात ही क्या कहना है। तो हमें इनका अनुकरण नहीं करना है, उनको उनके द्वारा किए कार्य को नहीं करना है। अगर हम उनके कार्य को करने लगेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। भगवान 7 साल की अवस्था में जो है 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली से जो है गिरिराज को उठाया था। गिरिराज पर्वत को अगर हम भी उनका अनुकरण करने लग जाएं तो क्या हम उठा सकते हैं? तो इसलिए अनुकरण नहीं करना है। उनके दैवी शक्ति थी, वो भगवान थे, हमें उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान जो है वो, लेकिन भगवान को जो है किसी कार्य के करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कर्म को करते हैं अपने। वो हमें आपको बताने के लिए कि मनुष्य, तुम्हें जो है अपने नियत कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि आगे वाले पीछे वाले जो हैं तुम्हारा अनुसरण करते हैं, तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तुम्हें देखें और उसका पालन करें। भगवान ने कहा ना तस्य कार्यम कारणम चाबिद्यते, भगवान के लिए कोई कारण जो है करने के लिए नहीं है। ना तस्य कारण न तस्य कार्यम करणम चाविद्यते न तत्समक्षम अभिदश्य दृश्यते, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, ना उनसे बढ़कर कोई है। तो फिर भी भगवान जो है वो अपने सारे कर्मों को करते हैं। वो हमें आपको सीख देने के लिए कि हम उससे जो है आने वाली पीढ़ियां जो है उनका अनुसरण करें। भगवान अपने कार्य को अगर ना करें तो सृष्टि का जो है उत्पन्न होना और उनका जो है पालन करना और ये प्रलय होना, ये तीनों काम करते हैं। उत्पन्न भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं और उसका जो है संहार भी करते हैं। तो भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए शेष है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो अपने कर्म को करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने नियत कर्मों को जो है अपने करते रहना चाहिए, जिससे तुम की, क्योंकि बिना कर्म किए एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है। तो भगवान अगले कह रहे हैं कि यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्यतीन्द्रताः मम वर्तान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाहम, क्योंकि मैं नियत कर्मों को अपने सावधानी पूर्वक न करूं तो जो है संसार की सृष्टि का जो है जो विधान बना हुआ सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान, हम इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। फिर भगवान देखिए, एक ज्ञान कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी द्वारा कर्म किया जाता है, एक अज्ञानी द्वारा कर्म किया जाता है। तो जो अज्ञानियों का कर्म होता है, तो भगवान ने ज्ञानियों से कहा कि जो अज्ञान पूर्वक कर्म को करता है उनको बीच में जो है टोकना नहीं चाहिए, उनको करते रहना देना चाहिए, नहीं तो उनके बुद्धि में जो है विचलन हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो कार्य तो दो लोग करते, दो प्रकार के लोग करते हैं। एक ज्ञानी पुरुष उसको समझ के करता है, तो जो ज्ञानी पुरुष कार्य करता है तो आसक्त की भावना नहीं रहती है। हाँ? मतलब वो अनासक्त भाव से अपने कार्य को करता है। और जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो फल की इच्छा से आसक्ति स्वरूप करते हैं उस कार्य को। तो ज्ञानी और अज्ञानी के कार्य में यही अंतर है कि ज्ञानी जो है वो आसक्तिवश कार्य करता है, और ज्ञानी पुरुष कार्य को वो भी उठेगा बैठेगा सोएगा जाएगा सारे कर्म संसारिक कर्म को करते हैं, लेकिन वो किसी कर्म में जो है लिप्त नहीं होते, अनासक्त भाव से वो अपने कर्म को करते रहते हैं। भगवान यही इस श्लोक में कहते हैं, सक्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वान विद्वान तथा आसक्त चिरकुलो संग्रहम। जो ज्ञानी है वो अनासक्त भाव से कार्य करता है, और अज्ञानी पुरुष जो है आसक्ति के भाव में फल की इच्छा से जो है कर कर अपने सारे कर्मों को करता है। लेकिन भगवान ने कहा इनको रोकिए मत, जो जैसा कर रहा है उनको उसी हिसाब से करते रहना करने देना चाहिए। उनके बुद्धि में जो है विचलन नहीं पैदा करना चाहिए, नहीं तो वो जो कर रहे हैं उसको भी नहीं करेंगे। ना बुद्धि भेदम
जनेदम ज्ञानानां कर्मसंगिनाम ज्योत्से सर्वकर्माणि विद्यान युक्तः समाचरणम प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशाः इंद्रियाण गुणात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस संसार के सारे कार्य जो है प्रकृति में व्याप्त तीनों गुणों के अधीन होते रहते हैं। उनके गुण के अधीन व्यक्ति जो है उनको विवश होकर कार्य को करना पड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो उसको अहम भाव नहीं लाते हैं। वो जो है अपने को कर्ता नहीं मानते हैं। जो अपने कार्य को कर्ता मानता है कि मैंने किया है, वो अज्ञानी है, विमूढ़ है। जैसे भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कह रहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशाः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अहंकारी पुरुष होता है उसको कहता है मैंने किया है। इसलिए इस भाव का निषेध है कि इस संसार में जो भी क्रियाएं हो रही या हम आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के अंदर व्याप्त जो गुण है सत रज तम, उनके अधीन होकर व्यक्ति उन सारे कार्यों को संपादित करता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने सारे कार्यों को अनासक्त भाव से करो, आसक्ति मत लाओ। अगर आसक्ति किसी कार्य में तुम करोगे तो वो तुम्हें आसक्ति जो है तुम्हें दुख प्रदान करेगा, क्योंकि अगर वो कार्य की सफल हो गया तो तुम्हें जो है लोभ की हो जाएगा, और नहीं होगा तो तुम्हें दुख होगा और शोक का कारण तुम बन जाओगे। तो भगवान यहाँ पे अनासक्त किसी भी वस्तुओं में जो है व्यक्ति को आसक्ति नहीं लानी चाहिए या आसक्ति नहीं दिखाना चाहिए। तो एक जो है एक घनी अंधेरी रात थी, उसमें एक दिया जो है जल रहा था। उस दिए में के चारों तरफ जो है पतंगे जो है उनको देख देख के उस दिए पर जो है टूट पड़ रहे थे, और टूट टूट के उस पे इतना मड़राते मड़राते इतने भाव में होके उस दिए समा पे जो है इतना टूट टूट के वो अपनी जान को निछावर कर दे रहे थे। तो क्या थी? आसक्ति है उन भ्रमरों की, उनकी आसक्ति है वो पतंगों की उस दिए पे समा के प्रति जो है। तो ये दृश्य को जो है एक सूफी देख रहा था, उसने अपने उसमें कहा, शाम से समा पर बौछार है परवानों की, खैर दिखती नहीं इन नादानों की, ऐसी नादानी ठीक नहीं कौन कहे परवानों से। यहाँ पर परवाने जो है समा पे टूट टूट कर जो है गिर रहे हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। फिर इजहारे मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से, मतलब अपने जीवन का जो है वो न्यौछावर कर दे रहे हैं उस पे। देखिए, किसी के प्रति किसी को देखना बुरा नहीं है, उसके निकट जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसको पाने की चेष्टा जो है ये बहुत बुरी है। तो यहाँ पर वहाँ जो है यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जीवन का नजराना देकर जो है ऐसी आसक्ति ठीक नहीं है। फिर जब वो पतंगे जो है टूट कर जल कर मर गए, उन्होंने उस समा को जो है श्राप दे दिया कि चलो मैं तो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि समा को जलना पड़ा परवानों के जल जाने के बाद। उन्होंने कहा चलो मैं तो मर गया, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद भी जलती रहोगी। तो आसक्ति जो है आदमी के पदार्थों के प्रति हमारी अगर आसक्ति हो जाए ठीक नहीं है। ये पदार्थ आपको जला देंगे और हमें जीवन से नष्ट कर देंगे। इसलिए किसी भी पदार्थ के प्रति, वो चाहे कहीं का इस पूरे ब्रह्मलोक तक के चाहे जो भी पदार्थ हैं, व्यक्ति उन पदार्थों के सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, वो उनको नष्ट होना ही है। इसलिए इन पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव जो है नहीं होना चाहिए। श्लोक हम लेते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। हे अर्जुन, तुम अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो और तुम पूर्ण ज्ञान से होकर जो है लाभ की आकांक्षा के बिना जो है
जो है स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना जो है तुम आलस्य का त्याग करके और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान ने कहा, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी हम। जो व्यक्ति मेरे आदर्श आदेशों का अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, इच्छा रहित होकर उन्हें इस काम से जो है बंधन से, सकाम बंधन से मुक्ति मिल जाती है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि अगर जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करता हुआ इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है, वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो भगवान यहाँ पर जो है इस प्रकार से अर्जुन को जो है अनासक्त भाव से कर्म करने की जो है उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें जो है अपने कर्तव्य को ठीक ठीक से करना चाहिए, उन्हें अनासक्त भाव रहो, उसमें आसक्ति मत पैदा करो। अगर आसक्ति भाव से तुम अपने कार्य को करोगे तो वो तुम्हारे जो है बंधन का कारण बन जाएगा। एक बार की बात है, एक मछली जो है जल में के सरोवर में थी। उस सरोवर के पास खड़ा एक व्यक्ति पहुंचा। उसने सोचा कि हम जो है इस मछली के इस लिविंग स्टैंडर्ड को जो है थोड़ा स्तर को ऊपर उठाते हैं। उन्होंने क्या किया, मछली को जो है जल से निकाल करके जो है उनको जो है क्या किया, दूध में रख दिया। कहा कि दूध तो जल से ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, और भगवानों को समर्पण भी किया जा, अर्पित भी किया जाता है। तो मछली को उन्होंने दूध में डाल दिया, तो देखा कि मछली तड़पड़ा रही है। तो और उसके तो अब प्राण निकलेंगे, तब प्राण निकले वाली स्थिति में हो गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर में उस दूध से निकाल उसको दही में रख दिया, तो अब और स्थिति मछली की बिगड़ने लगी। फिर दूध से के बाद जो है दही के बाद उसने घी में रख दिया, तो घी में रखा तो और स्थिति जो है तड़पा कि अब प्राण आए तब गए, अब प्राण गए तब गए मछली के। फिर उसने सोचा अच्छा इससे नहीं, इसका स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं। उन्होंने शहद में रख दिया। शहद में जैसे मछली को रखा, अब उसको लगा कि अब जो है मेरा इसके प्राण निकल। इतने में इस दृश्य को खड़ा एक व्यक्ति जो है देख रहा था। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इस मछली के स्टैंडर्ड को उठा रहा हूँ इसको। तो उन्होंने कहा, ऐसे तो ये मर जाएगी। तो तुरंत जो है उस मछली को पानी में वो डाल देता है, जिससे उस मछली के प्राण बच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीव रूपी मछली जो है वो तभी सुख मिलेगा जब जो है परमात्मा की भक्ति रूपी सरोवर में वो डूबने का प्रयास करेगा। जैसे मछली जो है परमा जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ऐसे जीव जो है भक्ति के बिना, उसका एक ही उद्देश्य है इस जीव का परमात्मा की भक्ति करना और उसी में डूबने का प्रयास करे, तभी उसका जीवन स्तर जो है ऊंचा उठ सकता है। भगवान तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा अजिम हरि शरण न एक बाधा। भगवान की शरण के बिना गए एक भी बाधा दूर होने वाली नहीं है। भर्तरी जी की एक कहा था कि धनानि भूमिश्च पशवश्च गोष्ठे भार्यागृहत द्वारे जनश्च शमशाने देहा चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छन्ति जीव ये कहा। धन जो है भूमि तक और पशु जो है गौशाले तक, पत्नी जो है ग्रह के द्वार तक, और जो है संबंधी जन जो है शमशान तक ही जाते हैं। उसके बाद ये शरीर जिसको हम इतना इत्र और कुलेल लगाकर खूब महकाते हैं, वो सिर्फ चिता तक ही साथ देता है। उसके बाद जीव अपने कर्मों के पीछे पीछे अकेला जाता है। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।